नमस्कार साथियों, आज हमें एक मैसेज मिला है अपने एक मित्र, अपने एक साथी की तरफ से, जिसमें उसने ये कहा है कि वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है और उसकी जीने की इच्छा नहीं करती। देखो माय फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में हो और जीने की इच्छा नहीं करती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जैसी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में है, ऐसी परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है। यहाँ हर किसी की ज़िंदगी में न किसी तरह का कलेश, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी है। और इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी परेशानी, जिनकी दिक्कत तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब कभी भी हमारे मन में सुसाइड जैसी बातें उठती हैं या हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि मेरा जीने का मन नहीं करता, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुसाइड इज़ एन परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। हर प्रॉब्लम टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए आई है, कुछ टाइम हमारे साथ बिताएगी और चली जाएगी। सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी आती क्यों है। इंसान की एक नेचर है, ये एक बहुत ही बेसिक सी ह्यूमन नेचर है कि इंसान हमेशा कुछ और होना चाहता है। आज हर इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो जहाँ है, जैसा है, जिस हाल में है, वो वहाँ खुश नहीं है। वो कुछ और होना चाहता है, उसे कहीं और पहुँचने की जल्दी है। ये हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों को हमेशा दूसरे की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हम कभी भी अपने जैसा नहीं होना चाहते, हमें हमेशा किसी दूसरे के जैसा होने की जल्दी है। लाइफ में डिप्रेशन का दूसरा बड़ा कारण होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड एक्सेप्टेशंस। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेप्टेशंस रख ली होती हैं। और होता है क्या है कि वो एक्सेप्टेशंस अक्सर पूरी नहीं होती, या हम कुछ ऐसे डिज़ायर पान लेते हैं जो पूरी नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है। आज के ज़माने में लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अंदर ज़रा सा भी पेशेंस नहीं बचा है। आप मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्ट हुए हैं। अगर मैं यूट्यूब का ही एग्जाम्पल कोट करूं तो हम ये देखते हैं कि आजकल लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं बचा है कि 10 या 15 मिनट की एक वीडियो को तसल्ली से देख सकें। लोग आजकल शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स में भी वो 5 या 7 सेकंड तक टिकते हैं और उसके बाद उंगली से उसे आगे सरका देते हैं। और लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे कितना कम होता चला जा रहा है। हमारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं बचा है कि हम 5 से 10 मिनट किसी चीज़ पर टिक सकें। इसीलिए जब हमारे अंदर कोई डिज़ायर पैदा होती है तो हम उसे बहुत जल्दी, एकदम इंस्टेंट पूरा करना चाहते हैं और वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से डिप्रेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी पैदा होती है। अभी तक जो मैंने कहा, मैंने आपसे बात करी अनफुलफिल्ड डिज़ायर की, अनफुलफिल्ड एक्सेप्टेशंस की और अपने अंदर पैदा होने वाली इच्छा की कि जहाँ मैं हूँ मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे कहीं और पहुँचना है, मुझे कुछ और होना है। और ये जो सब चीज़ें हैं, ये शुरू कहाँ से होती हैं? ये सब कुछ हमारे मन से, हमारे दिमाग से शुरू होती है। और एक बात गांठ बांध लो, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आपकी सोच बदल दे। आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी जाइए, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके सोचने के तरीके को बदल दे। ये आपको खुद बदलना पड़ेगा। आपको खुद से अपनी सोच को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपको एक बात एडवाइस करूँगा कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। आपकी और हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि हमारे पास्ट का पल्ला नहीं छूटता। हम लोग हमेशा या तो अपने पास्ट का रोना रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हम ऐसे ऐसे इंसिडेंट को पकड़ के बैठ रहे हैं तो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले हो चुके, हमसे वही नहीं छूटते। या फिर हम हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपने पास्ट और फ्यूचर का पल्ला छोड़ दो। अपने पास्ट के बारे में बातें करना छोड़ दो, अपने फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दो और हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। कभी भी एक दिन से ज़्यादा का प्लान मत बनाओ। डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है, जो आज करना है बस उसके बारे में सोचो। आज के बाद कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि वो आज के आज पूरे हो जाएं। हर रोज जिंदगी में एक छोटा सा गोल बनाओ। आज का गोल है, आज बनाया है, आज ही पूरा कर देना है, बात खत्म। कल के लिए फिर कल नया गोल डिसाइड करेंगे।
जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज आना शुरू होता है। पास्ट और फ्यूचर का रोना छोड़कर हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। जब भी ऐसा लगे कि दिमाग पास्ट के बारे में सोच रहा है, जब भी ऐसा लगे कि दिमाग फ्यूचर की प्लानिंग करने में चला गया है, तुरंत उसे पकड़कर वापस लाओ। अभी यहीं इस वक्त क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, उसको एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करो, उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। माइंड को प्रेजेंट में लाने का एक और तरीका होता है, जब सड़क पर चलते हो तो अपने एक एक कदम का ध्यान रखो कि मैं कदम उठा रहा हूँ। खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय एक एक कोर पे ध्यान दो कि मैं खाना खा रहा हूँ। टूथ ब्रश भी कर रहे हो तो ध्यान दो कि ओहो मैं ब्रश कर रहा हूँ, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे प्रेजेंट में आने लगता है और फ्यूचर और पास्ट को छोड़ देता है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका और भी होता है जिसे नाम जपना कहते हैं। आप सभी लोगों ने संत परमानंद के बारे में सुना होगा, यही मथुरा वाले। ये अक्सर अपने यहाँ आने वाले हर आदमी को एक बात कहते हैं कि आप राधा राधा जपो। वो हमेशा आपको एक नाम जपने की एडवाइस देते हैं। ये एडवाइस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी का नाम जपते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाता है और फ्यूचर और पास्ट की चिंता छोड़ देता है। अगर आप किसी का नाम जपते हैं, आप राधा राधा जपें या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जपें, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में जीने लगता है। आप कपड़े सुखा रहे हैं, एक कपड़ा सुखाइए राधा, एक कपड़ा उतारिए राधा, 4 कदम चलिए राधा। जैसे ही जिंदगी में आपको याद आए, आपको जो भी नाम पकड़ना वो एक नाम पकड़ लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी में रिमार्केबल चेंज आता है। आपका माइंड यहाँ वहाँ भटकना बंद हो जाता है और एक जगह सेंट्रलाइज होने लगता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी अपने आप खत्म होने लगती है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्निक है। हमारे अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम बहुत बार कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं और लंबे समय तक बार बार प्लानिंग ही बनाते रहते हैं और किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचते। स्वामी विवेकानंद ने इस बारे में एक बात कही है कि जिस भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हो उसके बारे में एक बार बैठ के सोच लो। 1 दिन सोचो, 2 दिन सोचो, 10 दिन सोचो, पूरा महीना लगाओ। जितना सोचना है एक बार सोच लो। और एक बार सोचने के बाद अगर आप जब डिसीजन ले लें, एक बार डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पर कायम रहो और उस अपने एक डिसीजन के पीछे अपनी जिंदगी लगा दो। फिर दोबारा पलट के दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। लाइफ को पूरा फोकस और सेंट्रलाइज कर दो, अपना पूरा फोकस उस एक चीज पे लगा दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल पटरी पर आ जाती है। हमारा डाइवर्जन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। आप नाम जप सकते हैं, प्रेजेंट में रहने की आदत डाल सकते हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर को छोड़ सकते हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस चीज़ में आराम मिलेगा। बाकी मैंने आपके पास अपना फ़ोन नंबर छोड़ा है, अगर आपको बात करने की ज़रूरत लगती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।